नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 12वीं सीबीएसई इंग्लिश सब्जेक्ट फ्लेमिंगो बुक की एक और चैप्टर जिसका नाम इंडिगो है उसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें या सुने और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिगो चैप्टर लुइस फिशर द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह और उनके स्ट्रगल को डिस्क्राइब करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे गांधी जी ने बिहार के चंपारण के पुअर फार्मर्स को ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन से फ्रीडम दिलाने के लिए नॉन वायलेंट स्ट्रगल किया। चैप्टर सिर्फ इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि गांधी जी के लीडरशिप, करेज, ट्रूथ, सेल्फ रिलायंस और सिविल डिसोबीडियंस को भी हाईलाइट करता है। चैप्टर की बिगिनिंग में ऑथर बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक पुअर पेजेंट गांधी जी से मिलता है। शुक्ला चंपारण का फार्मर था और वहां के फार्मर्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो चंपारण आकर फार्मर्स की सिचुएशन देखें। गांधी जी उस समय कई इंपॉर्टेंट कामों में बिजी थे, लेकिन शुक्ल उनके पीछे लगा रहा और कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करता रहा। फाइनली गांधी जी ने चंपारण जाने का प्रॉमिस किया। इसे शुक्ला की डिटर्मिनेशन और गांधी जी की फार्मर्स के प्रति कंसर्न दोनों दिखते हैं। चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने फार्मर्स को एक अनफेयर सिस्टम में फंसा रखा था। फार्मर्स को अपनी लैंड के एक लार्ज पोर्शन पर इंडिगो नील ग्रो करना कंपलसरी था। ब्रिटिश प्लांटर्स फार्मर से जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे और उसका बेनिफिट खुद लेते थे। फार्मर्स को अपनी मर्जी से क्रॉप्स चूज करने की फ्रीडम नहीं थी। उस टाइम जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था, जिसकी वजह से नेचुरल इंडिगो की डिमांड और प्राइस कम होने वाली थी। ब्रिटिश प्लांटर्स को लगा कि उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने फार्मर्स से अग्रीमेंट करवाना स्टार्ट किया, जिसमें फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेशन से फ्री होने के बदले कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था। लेटर जब फार्मर्स को पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो की वजह से ब्रिटिश प्लांटर्स का प्रॉफिट प्रॉब्लम में है, हाँ है, तो उन्होंने अपने दिए हुए कॉम्पेंसेशन को अनफेयर समझा। ब्रिटिश प्लांटर्स ने फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रखा। गांधी जी सबसे पहले पटना पहुंचे और राजकुमार शुक्ला के साथ लॉयर राजेंद्र प्रसाद के हाउस गए। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। सर्वेंट्स ने गांधी जी को एक ऑर्डिनरी पुअर मैन समझ लिया और उनके साथ कास्टी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया। गांधी जी ने इस बिहेवियर को कामली एक्सेप्ट किया और किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं किया। बाद में गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। वहां उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी और लोकल लॉयर्स से कांटेक्ट किया। गांधी जी ने लॉयर्स से फार्मर्स के केसेस और उनसे ली जा रही फीस के बारे में इंफॉर्मेशन ली। उन्हें लगा कि सिर्फ कोर्ट केसेस के थ्रू फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फार्मर्स को फेयर से फ्री करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गांधी जी चंपारण में फार्मर्स से पर्सनली मिलने लगे। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन के एविडेंस कलेक्ट किए। बहुत सारे फार्मर्स गांधी जी के सपोर्ट में आने लगे। इससे ब्रिटिश अथॉरिटीज को टेंशन होने लगी। गांधी जी को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने चंपारण लीव करने का ऑर्डर दिया, लेकिन गांधी जी ने पॉलिटली रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह फार्मर्स की सिचुएशन समझने और उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं, इसीलिए बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए नहीं जा सकते। गांधी जी को कोर्ट में अपीयर होने का ऑर्डर दिया गया। उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, लेकिन उनका बिहेवियर कंप्लीटली पीसफुल था। उन्होंने कहा कि वो लॉ का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग उन्हें फार्मर्स की हेल्प करना जरूरी लगता है। कोर्ट के बाहर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स गांधी जी के सपोर्ट में गैदर हो गए। अथॉरिटीज को रियलाइज हुआ कि गांधी जी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सिचुएशन को और डिफिकल्ट बना सकता है। फाइनली केस विथड्रॉ कर दिया गया। ये चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस की विक्ट्री थी। इस इंसिडेंट से फार्मर्स का फियर बहुत कम हो गया। गांधी जी ने उन्हें रियलाइज कराया कि ब्रिटिश अथॉरिटीज उनसे उतने पावरफुल नहीं हैं जितना फार्मर्स समझते थे। गांधी जी की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिर्फ लीगल विक्टोरी नहीं थी, बल्कि फार्मर्स के माइंड से फियर रिमूव करना थी। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया और गांधी जी को भी उसमें मेंबर बनाया। गांधी जी ने फार्मर्स के बिहाफ पर एविडेंस प्रेजेंट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को फार्मर्स को कॉम्पेंसेशन देने के लिए अग्री करना पड़ा। इनिशियली गांधी जी हायर कॉम्पेंसेशन की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली 25% रिफंड पर एग्रीमेंट हुआ। अमाउंट कंपैरेटिवली छोटा था, लेकिन गांधी जी के लिए मनी में इश्यू नहीं था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को फार्मर्स के सामने झुकना पड़ा। इससे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन हुआ। गांधी जी का वर्क सिर्फ इंडिगो प्रॉब्लम सॉल्व करने तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने रियलाइज किया कि चंपारण के विलेज में पॉवर्टी, पुअर सैनिटेशन,
लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी सीरियस इश्यूज हैं। गांधी जी और उनके एसोसिएट्स ने विलेजेस में स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करने की एफर्ट्स हुई। विलेजर्स को क्लीनलीनेस और हाइजीन के इंपॉर्टेंस के बारे में भी एजुकेट किया गया। मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की गई। गांधी जी का मानना था कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ सोशल इंप्रूवमेंट और सेल्फ रिलायंस भी नेसेसरी है। इसलिए उनका चंपारण मूवमेंट फार्मर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट का मूवमेंट बन गया। चैप्टर में गांधी जी की लीडरशिप का यूनिक स्टाइल क्लियरली दिखाई देता है। गांधी जी ने वायलेंस का यूज नहीं किया। उन्होंने फार्मर्स को एनकरेज किया कि वो अपने राइट्स के लिए ट्रुथ और नॉन वायलेंस के थ्रू फाइट करें। उन्होंने फार्मर्स को फियर से बाहर निकाला और उन्हें अपनी डिग्निटी और राइट्स के लिए स्टैंड करना सिखाया। गांधी जी के लिए चंपारण सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सेल्फ रिलायंस और सोशल रिफॉर्म को प्रैक्टिकली अप्लाई किया। चंपारण एपिसोड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मूवमेंट ने प्रूव किया कि ऑर्डिनरी फार्मर्स भी यूनाइटेड होकर इनजस्टिस के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंस यूज नहीं किया, फिर भी उन्होंने फार्मर्स के राइट्स सिक्योर किए। चैप्टर के एंड में ऑथर एक्सप्लेन करता है कि गांधी जी की सक्सेस का रियल मीनिंग 25% रिफंड नहीं था। रियल सक्सेस ये थी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का अथॉरिटी और फार्मर्स का फियर दोनों वीकन हो गए। फार्मर्स को कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने समझा कि वो इनजस्टिस को चैलेंज कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिगो एक हिस्टोरिकल चैप्टर होने के साथ साथ गांधी जी के प्रिंसिपल्स का पावरफुल एग्जाम्पल है। राजकुमार शुक्ला की डिटर्मिनेशन से गांधी जी चंपारण आए और उन्होंने फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया। ब्रिटिश अथॉरिटीज के प्रेशर के बावजूद गांधी जी ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस का पाथ नहीं छोड़ा। उनकी सिविल डिसोबीडियंस ने फार्मर्स के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया और अल्टीमेटली ब्रिटिश प्लांटर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि रियल फ्रीडम सिर्फ एक्सटर्नल ऑप्रेशन से फ्री होना नहीं है। फियर से फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एजुकेशन, क्लीनलीनेस और सेल्फ रिलायंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने चंपारण के फार्मर्स को सिर्फ उनका इकोनॉमिक राइट नहीं दिलाया, बल्कि उन्हें अपनी डिग्निटी और स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन भी कराया।